मेप्रा कंपनी ने डेलोना को बनाया और इसे खुद से मार्केटिंग करती है वो, ये किसी को नहीं सौंपा है। और डेलोना इक्वा को प्योर एंड क्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है और इसको मार्केटिंग करने के लिए मेप्रा कंपनी जिम्मेदार है, यानी मेप्रा इसका सारा भार उठाएगा और कंपनी को सिर्फ बनाने की जरूरत है, इसको बेचने से कोई लेना देना नहीं। आपको जो करना है कीजिए, चाहे आप 10 रुपया में बेचिए या 100 रुपया में बेचिए या नहीं बेचिए, या 5 रुपया में बेच लीजिए। इसीलिए डेलोना 3 ml का दाम 5 रुपया है और डेलोना इक्वा का दाम 37 रुपया है। बेहतरीन साथियों को नमस्कार। साथियों, हमने एक डेलोना इंजेक्शन पे एक वीडियो बनाया और काफी लोगों ने उनको देखा और काफी लोगों का कमेंट भी आया। तो उनमें बहुत सारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जिसको आरएमपी बोलते हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, या उसको ग्रामीण डॉक्टर भी आप बोल सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दिया कि नहीं, डेलोना 3 ml में 25 mg ही डिक्लोफेनेक सोडियम रहता है। कोई कह रहा है नहीं सर, आप तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और एक तो ये भी कह दिया है डेलोना 3 ml में 25 mg ही डिक्लोफेनेक सोडियम रहता है। तो मेरे भैया, मेरे चाहने वाले, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अधूरी जानकारी किसी के लिए घातक हो सकती है। अगर आप किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड से हो या मेडिकल फील्ड से हो या कृषि फील्ड से हो, यानी ऑल ओवर जिस भी फील्ड से आप जुड़े हैं, तो जितना जानकारी आपके पास में रहेगा उतना ही आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर कोई आदमी बता रहा है जो डिक्लोफेनेक इसमें 75 mg है और कोई कह रहा है नहीं ये गलत है, तो सबसे पहले भैया, ये डेलोना का हमारे पास में 5 एम्पूल है, एक भी एम्पूल लो और उसके ऊपर जो कंपनियां ने लिखा है उसको थोड़ा पढ़ो, समझो, तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं गलत हूं या आप गलत है। और ऐसे किसी पे टीका टिप्पणी करना यह दर्शाता है कि आप किसी भी नॉलेज को ग्रहण करने में इच्छुक नहीं है, क्योंकि जानकारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, यह हर आदमी को होना चाहिए। और एक बात यह भी याद रखिए, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है। अगर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये फ्री में नॉलेज मिल रहा है ना, तो समझ लीजिए ये नॉलेज लेने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना मुझे पढ़ना पड़ा और कितना मुझे मेहनत करना पड़ा। और आपको पूरे 5 साल की पढ़ाई का मेहनत आपको मैं 10 मिनट में बता देता हूं, तो कम से कम आपको सोचने की जरूरत है। तो आज मैं आपको यह भी बता देता हूं, ये देखिए डेलोना इक्वा है, इसमें भी 75 mg दवाई है डिक्लोफेनेक सोडियम, और इसमें भी 75 mg दवाई है। ये कंपनी 3 ml का बनाया है और इसको 1 ml का बनाया है। अब ये भी कहेंगे, जरा माइंड में सोचिए, कंपनी 3 ml में भी 75 mg दिया है और 1 ml में भी 75 mg दिया है, आखिर ऐसा क्यों किया है? कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। तो एक बात समझ लीजिए, ये डेलोना को मेप्रा कंपनी ने बनाया और मेप्रा कंपनी सिर्फ डेलोना 3 ml का ही इंजेक्शन बनाया है, ये डेलोना इक्वा नहीं बनाया है। ये डेलोना इक्वा को दूसरे कंपनी ने बनाया है, जो इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्योर एंड प्योर हेल्थ केयर पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये इक्वा को बनाया है। तो इक्वा और डेलोना में डिफरेंट तो है, और यही डेलोना की जो कंपनी बनाया है ना, तो जिस कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो खुद से बनाया है, वो इसको खुद से नहीं बेच रहा है, वो दे दिया है मेप्रा कंपनी को, यानी जो इसको खुद से बनाया है उसे मार्केटिंग करके बेच रहा है। यानी ये कंपनी का कहना हुआ, मेरे पास में 3 ml की बनाने की औजार है, फैक्ट्रियां है, हम बना सकते हैं, लेकिन 1 ml हम नहीं बना पाएंगे, इसीलिए आपके पास में औजार है, प्योर एंड प्योर कंपनी को बताया है, आप बना करके दे और मैं उसका मार्केटिंग करूंगा। यानी कंपनी वो बना करके दी है और ये मार्केटिंग करता है।
कौन? मेप्रा कंपनी। तो इसीलिए डेलोना तो था ही इसका नाम, जो डाइक्लोफेनेक सोडियम, और इसको मार्केट में डेलोना इक्वा नाम से ला दिया, क्योंकि ये दूसरे कंपनी का बनाया हुआ दवाई है। तो अब ये बात समझिए। तो हमारे पास में अभी आपने देखिए 2 इंजेक्शन है। पहला है डेलोना 3 ml, ठीक है, और दूसरा है डेलोना इक्वा 1 ml, यानी कि 3 ml में, यानी ईच ml, इस पे ये भी लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ईच ml कंटेंट मतलब 25 mg, और अगर 3 ml है तो 25 दिया 75 mg हुआ, यानी कि इसमें 3 ml में 75 mg डाइक्लोफेनेक सोडियम है। और ये डेलोना में 1 ml में ईच ml कंटेंट 75 mg, यानी 75 mg, यानी मिलीग्राम। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप ही को बता रहे हैं, जो बोले कि नहीं ये गलत है वो गलत है, थोड़ा सही क्या है उसको भी जान दीजिए। तो डेलोना 3 ml और डेलोना इक्वा 1 ml, आखिर दोनों में तो दवाई सेम है भाई, इसमें भी 75 mg है और इसमें भी 75 mg है, तो फिर ये नाम का डिफरेंट क्यों? 1 ml की जरूरत क्यों पड़ी और 3 ml क्यों बनाया? तो एक बात को समझिए, ये जो 3 ml की दवाइयां है ना, इसमें आप ये भी देखे होंगे प्रोपाइलिन मिला हुआ है, प्रोपाइलिन और ग्लाइकोल भी है, और उसके बाद बेंजील अल्कोहल भी है, बेंजील अल्कोहल भी है इसमें डेलोना 3 ml में। ये 3 ml वाला जो होता है ना, ये होता है ऑयल, यानी कि तेल वाला, फॉर्मेल्टेशन में, यानी कि ये ऑयली फॉर्मेल्टेशन में होता है। और ये इंजेक्शन अगर आप देंगे ना किसी को, तो इसमें दर्द भी हो सकता है हल्का, ठीक है ना। और इसमें बेंजील अल्कोहल भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा कितना परसेंट है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें यह भी लिखा है जी, न्यू बॉर्न को आप बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे को इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल है, और अल्कोहल मतलब नशा, और अल्कोहल अगर देंगे तो वो बच्चे को नशा हो सकता है, वो बच्चा बेहोश भी हो सकता है। या किसी एडल्ट पेशेंट को भी आप इंजेक्शन दिए होंगे डेलोना, तो आप ध्यान नोटिस किए होंगे, किसी किसी पेशेंट को जो अल्कोहल का सेवन ज्यादा नहीं करता है ना, उसको नशा आ जाता है, उसको चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, ये अल्कोहल की वजह से होता है। और डेलोना इक्वा जो है ना, डेलोना इक्वा, इसको 1 ml बनाया है दूसरे कंपनी ने, और 1 ml बनाने का रीजन है, ये होता है एक्वायस, यानी पानी आधारित, और पानी आधारित इसलिए है कि ये 1 ml इंजेक्शन आप किसी को अगर देंगे तो वो डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके देना होता है। डिस्टिल वाटर में अगर डाइल्यूट करके देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मली लोग जो है डायरेक्ट वे में दे देते हैं इंट्रामस्कुलर, ठीक है ना, तो 1 ml में 75 mg ही जाएगा और उसको कोई ज्यादा दर्द नहीं होगा, ठीक है ना, और वो ज्यादा मसल्स को भी प्रभावित नहीं करेगा। इसीलिए दोनों कंपनी ने अलग अलग तरीके से बनाया। तो एक बात याद रखिए, मार्केटिंग कोई और करता है, बना रहा है कोई और। किसी भी दवा पे आप देखे होंगे लिखा रहता है मार्केटेड बाय एरिस्टो, मार्केटेड बाय जुवेंटस, मार्केटेड बाय एल्केम, मार्केटेड बाय सारा भाई। जिस कंपनी पे मार्केटेड बाय लिखा रहे तो समझ लीजिए ये जो कंपनी का नाम आगे में देता है वो कंपनी खुद इस मेडिसिन को नहीं बनाई है, और बनाया है दूसरे कंपनी ने और बेच रहा है इसको दूसरे कंपनी ने, यानी थर्ड पार्टी उसको बेच रहा है, और वही थर्ड पार्टी का एमआर होता है, ठीक है ना। और वही एमआर मार्केट में घूम घूम करके और हर जगह डॉक्टर के पास जा जा करके कहता है कि ये दवाई है, ये मेरे कंपनी का है और इसका मार्केटिंग हम कर रहे हैं, इसको बेचना है।
जो कंपनी बनाती है ना उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी खुद कंपनी बनाती है और खुद उसे मार्केटिंग करती है। यह भी बात ध्यान में रखना है। जैसे मेप्रा कंपनी ने डायलोना को बनाया और इसे खुद से मार्केटिंग करती है, वो ये किसी को नहीं सौंपा है। और डायलोना इक्वा को प्योर एंड क्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है और इसको मार्केटिंग करने के लिए मेप्रा कंपनी जिम्मेदार है। यानी मेप्रा इसका सारा भार उठाएगा और कंपनी को सिर्फ बनाने की जरूरत है, इसको बेचने से कोई लेना देना नहीं। आपको जो करना है कीजिए, लीजिए, चाहे आप 10 रुपया में बेचिए या 100 रुपया में बेचिए या नहीं बेचिए, या 5 रुपया में बेच लीजिए। इसीलिए डायलोना 3 ml का दाम 5 रुपया है और डायलोना इक्वा का दाम 33 रुपया है। समझ गए ना? डायलोना इक्वा का दाम 33 रुपया है। क्योंकि ये दूसरे कंपनी ने बनाया है, उससे हम मार्केटिंग किए हैं और ये कंपनी खुद बनाई है, इसको खुद का खर्चा है और ये दूसरे से खर्चा बना करके ये दूसरे से लिया है, उसको सारा टैक्स भरा है, इसीलिए इसका दाम ज्यादा है। समझ गए ना? तो आप लोग जो बोलते हैं ना डायलोना 3 ml में 25 mg ही डेक्लोफेनेक सोडियम है, तो डेक्लोफेनेक सोडियम सीधा सबसे पहले समझिए, डेक्लोफेनेक सोडियम ये पेन किलर है, एनसेड है, यानी दर्द निवारक है और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इसका जो यूज होता है ना, वो चाहे वो किसी का इंजरी चोट हो, चाहे वो किसी भी तरह का दर्द हो, हार्ट अटैक को छोड़ करके ये सारे दर्द में आप दे सकते हैं। यानी एंजाइना वाले पेन में आप अगर देंगे तो पेशेंट की मौत ही हो जाएगी। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये डेक्लोफेनेक का जो डोज होता है, डोज शायद ये भी आप लोग नहीं जानते होंगे। मुझे जो लगता है, जो कमेंट किया है, जो इसमें 3 ml में 25 mg होता है, उस आपको ये भी पता नहीं होगा इसका डोज कितना होता है। इसका डोज भी आज सीख लीजिए। इसका डोज होता है 1 mg से लेकर के 3 mg पर kg बॉडी वेट। यानी किसी का वजन अगर 20 किलो है तो 20 mg तक उसे, 20 या 60 mg तक उसे एक दिन में आप इसको डेक्लोफेनेक इंजेक्शन दे सकते हैं। नॉर्मली तो 75 mg चलता ही है, 2 बार देंगे तो 150 mg हो जाएगा। ठीक है ना? तो यही जानकारी के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।